नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। चौथे फेज में लड़ाई अब असली रंग पकड़ रही है, क्योंकि महाराष्ट्र की असली लड़ाई मुंबई पहुंची है और इस लड़ाई के दो योद्धा हैं। एक का नाम उद्धव ठाकरे तो दूसरे का नाम एकनाथ शिंदे है। और इस लड़ाई में कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। चलिए बताते हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र में इस वक्त महाभारत मची है इस रिपोर्ट में। तीन फेज का चुनाव खत्म हो चुका है और चौथे फेज के लिए नेता कमर कस चुके हैं और महाराष्ट्र में यह लड़ाई निर्णायक दौर में है, क्योंकि मुंबई का बॉस कौन होगा इसकी जद्दोजहद हो रही है। और सामने हैं दो शिव सैनिक, एक का नाम है उद्धव ठाकरे और एक का नाम है एकनाथ शिंदे। वैसे तो 3 चरणों में लगभग आधी लोकसभा यहां पर खत्म हो चुकी हैं और अब चौथे फेज में 13 मई को चुनाव होंगे, लेकिन लड़ाई आर्थिक नगरी मुंबई की हो रही है, जहां पर एक ही पार्टी के दो चेहरे आमने सामने हैं और इसमें जनता किसको चुनेगी देखना दिलचस्प होगा। मुंबई में लोकसभा की 6 सीटें हैं, जिसमें मुंबई दक्षिण, मुंबई दक्षिण मध्य, मुंबई उत्तर, मुंबई उत्तर मध्य, मुंबई उत्तर पूर्व और मुंबई उत्तर पश्चिम। ये महाराष्ट्र की उन 13 सीटों में से हैं जहां 20 मई को 5वें चरण में मतदान होना है। मुंबई दक्षिण मध्य और मुंबई उत्तर पश्चिम में दोनों सेनाओं उद्धव और शिंदे के बीच मुकाबला होगा, जबकि मुंबई उत्तर पूर्व में बीजेपी बनाम शिवसेना यूबीटी आमने सामने होंगे। मुंबई दक्षिण में उद्धव ठाकरे के मौजूदा सांसद अरविंद सावंत का मुकाबला शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना की यामिनी जाधव हैं। जाधव मुंबई के बायकुला विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। इसी तरह मुंबई दक्षिण मध्य में शिवसेना यूबीटी नेता अनिल देसाई का मुकाबला शिंदे के नेतृत्व वाली सेना के राहुल सेवाल से है। देसाई हाल तक राज्यसभा सांसद रहे थे, वहीं सेवाल मौजूदा लोकसभा सदस्य हैं। मुंबई उत्तर पश्चिम में ठाकरे खेमे के अमोल कीर्तिकर का मुकाबला सत्तारूढ़ सेना के रविंद्र वायकर से होगा। वहीं एक सीट पर कांग्रेस विधायक वर्षा गायकवाड़ हैं, जो मुंबई उत्तर मध्य सीट से बीजेपी के उज्जवल निकम से टकरा रही हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि मामला कितना कांटे का है और इसमें कौन जीतेगा ये तो पता नहीं, लेकिन इस फेज में लड़ाई बेहद दिलचस्प रहेगी और इसी पर एकनाथ शिंदे का भविष्य भी तय होगा। जानकारी देते चले कि तीसरे चरण का चुनाव खत्म हो चुका है और जानकार कह रहे हैं कि अजीत पवार और एकनाथ शिंदे बीजेपी की मदद करने में नाकाम रहे और ऐसे में महाविकास आघाड़ी कड़ी टक्कर दे रहा है और कुछ भी यहां पर हो सकता है। वहीं इसके अलावा मोदी का जादू महाराष्ट्र में कम हो रहा है और शिंदे कुछ सपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी की सीटें कम हो सकती हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि 2019 में महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 41 पर कब्जा किया था बीजेपी ने, लेकिन उस वक्त बीजेपी शिवसेना एक साथ थी। लेकिन इस बार शिवसेना शरद पवार और कांग्रेस एक साथ है और बीजेपी एकनाथ शिंदे और अजीत पवार एक साथ है। लेकिन इस बार बीजेपी को कोई सपोर्ट फिलहाल नहीं मिलता हुआ दिख रहा है और बीजेपी असहाय है। शिवसेना उद्धव सिंपैथी की वोट पर सवार है और जनता कह रही है कि मोदी ने इनके साथ गलत किया। ऐसे में कहा जा रहा है कि महाविकास आघाड़ी 20 से 22 सीटें जीत सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि बीजेपी को भारी नुकसान होगा और अगर ऐसा हुआ तो आप सोच समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी का क्या कुछ होने वाला है। फिर भी देखना होगा कि मुंबई की लड़ाई में क्या कुछ होता है और उसके बाद महाराष्ट्र की जनता क्या कुछ करती है। ये सब 4 जून को ही पता चलेगा, लेकिन बीजेपी की हालत फिलहाल खराब दिख रही है, ये बात फिलहाल कही जा सकती है।